हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 चैप्टर 3 विद्युत रसायन पार्ट 2 है ये, जिसमें बात करेंगे हम ओस्टवाल्ड तन्नुता नियम। ओस्टवाल्ड का तन्नुता नियम क्या है? देखिए, जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन ओस्टवाल्ड तन्नुता नियम से ज्ञात किया जा सकता है। यानी ओस्टवाल्ड तन्नुता जो नियम दिया गया है वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन ज्ञात करने के लिए दिया गया है। ठीक है, यदि अपन किसी विलयन को दुर्बल विद्युत अपघट्य से बना हुआ माने तो इसकी जो चालकता है वो तन्नुता बढ़ाने पर अधिक परिवर्तित होगी। जैसे जैसे उसको डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे इसकी चालकता बढ़ती जाएगी और ऐसे विलयन की और परिवर्तित होती जाएगी और ऐसे विलयन की तन्नुता बढ़ाने पर चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विलयन को तन्नु करने पर विलयन के दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन ओस्टवाल्ड के तन्नुता नियम अनुसार बढ़ जाता है। मतलब कि ये हुआ, किसी भी विद्युत अपघट्य की तन्नुता बढ़ाई अपन ने, तन्नुता को बढ़ाया अपन ने, तन्नुता इसको बढ़ाया तो चालकता भी क्या होगी? चालकता भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ जाएगी। यानी चालकता जो है समानुपाती होगी तन्नुता की। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड नियम से फिर हम चालकता बढ़ जाती है और विलयन की चालकता ज्ञात कर लेते हैं। तो हम फिर ये बोल सकते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, देखो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। जो पूरी तरह से जिनका पूरी तरह से आयनन हो जाता है, कंप्लीटली आयनन, पूर्ण आयनन हो जाता है, वो प्रबल कहलाते हैं। जो आंशिक आयनन होता है जिनका, वो दुर्बल कहलाते हैं। तो पूरी तरह से जो आयनों में बदल गए प्रबल विद्युत अपघट्य है उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य का फिर आंशिक आयनन होता है, जिसके कारण से इनकी चालकता ज्ञात करना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी चालकता ओस्टवाल्ड तन्नुता नियम से ज्ञात की जाती है कि डाइल्यूट करते जाओ, जितने ज्यादा डाइल्यूट करेंगे उतनी ज्यादा उसकी चालकता बढ़ेगी, और चालकता बढ़ेगी तो हम उसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा था यहां पे दुर्बल विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा मतलब वियोजन की मात्रा जो होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य की, वो समानुपाती होती है रूट तन्नुता के। वो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है रूट सांद्रता के, रूट सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती रूट तन्नुता के। अब अगर अपन ग्राफ खींचें प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, ग्राफ खींचेंगे सांद्रता, रूट सांद्रता और मोलर चालकता में, तो लाइन ये आएगी धीरे धीरे। ठीक है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। और अगर बात करें दुर्बल के लिए सी और मोलर चालकता में, तो लाइन जो है तेजी से गिरती हुई नजर आएगी यूं। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए है, विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें दुर्बल और प्रबल का। रूट सी मोलर चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्य में हमने ले लिया KCl और दुर्बल विद्युत अपघट्य में हमने ले लिया, ये वीक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दुर्बल हो गया, तो ये तो दुर्बल हो गया और ये प्रबल हो गया। आगे बात समझे। अब अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की तन्नुता लगातार बढ़ाते जाए तो इसका आयनन लगातार बढ़ता जाएगा और अनंत तन्नुता पे, यानी अनंत पे उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, अनंत तन्नुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करने लगेगा, क्योंकि अनंत तन्नुता पे उसकी इतनी ज्यादा चालकता बढ़ जाती है कि वो प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करने लग जाता है। तो इजीली फिर हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे बात समझे। तो ये था ओस्टवाल्ड का तन्नुता
नियम। एक और नियम पढ़ेंगे अपन, कोलराउस। कोलराउस का नियम क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम भी इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम देखिए, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम देखो क्या है। कोलराउस का नियम है कि अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता विलयन में उपस्थित दोनों प्रकार के आयनों की विद्युत अपघट्य द्वारा दिया गया जो आयन है उनके टोटल के बराबर होता है अनंत तन्यता पर। कोलराउस क्या कहता है कि अनंत तन्यता पर, ये अनंत तन्यता पर मोलर चालकता हो गई, अनंत तन्यता पे है इसलिए यहां पे इंफिनिटी लगा देंगे अपन कि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। कोलराउस कहता है कि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर जो आयंस हैं उनकी आयंस जो है, आयन भाई विद्युत अपघट्य तो आयनों में तो टूटेगा ना, तो जो आयंस है उनकी चालकता के योग के बराबर होता है। अब आयन कौन कौन से होते हैं, आयन ये होते हैं देखो, धनायन और ऋणायन। कोई भी विद्युत अपघट्य है दो प्रकार के आयनों में टूटेगा विद्युत धारा प्रभावित करने पर, धनायन और ऋणायन। धनायन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन इंग्लिश में। ऋणायन को हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो धनायन की चालकता क्या हो जाएगी, लैम्बडा सी। ऋणायन की चालकता क्या हो जाएगी, लैम्बडा ए। अनंत तन्यता पर इनकी चालकता क्या हो जाएगी, इंफिनिटी लग जाएगा यहां पे, ठीक है। तो अनंत तन्यता पर धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता का योग उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होगा अनंत तन्यता पर, अर्थात लैम्बडा सी अनंत तन्यता प्लस अनंत तन्यता पर लैम्बडा ए ऋणायन की चालकता, इन दोनों के बराबर विद्युत अपघट्य की चालकता होगी अनंत तन्यता पर। यह कोलराउस का नियम है। आगे बात समझे, हाँ। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि यहां पे ये अनंत तन्यता पर चालकता है, तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता भी निकाल सकते हैं, ऐसे तुल्यांक की लगा देंगे यहां पे, ई क्यू अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता भी इसके बराबर हो जाएगी सी प्लस लैम्बडा ए ऋणायन। ये तुल्यांक की चालकता हो गई और ये मोलर चालकता हो गई, बस ये कोलराउस का नियम है, ठीक है। अब कोलराउस नियम अनुसार अनंत तन्यता पर जो आयनों की गतिशीलता स्थिर रहती है तथा वह इसके सह आयनों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी विद्युत अपघट्य ले लिया अपन ने, कोई विद्युत अपघट्य ले लिया अपन ने, ए एक्स बी वाई प्रकार का कोई विद्युत अपघट्य है, प्रकार का ए एक्स बी वाई प्रकार का कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ए एक्स वाई प्रकार का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, Al2 SO4 3, तो ये इस प्रकार का एग्जांपल हो गया ए एक्स बी वाई का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जब विद्युत आयनों में टूटेगा, ये जब आयनों में टूटेगा तो ये दो प्रकार के आयन देगा, एक तो ऐसे एक्स ए प्लस वाई, इस पे चार्ज यही आएगा, ये वाला चार्ज इस पे जाएगा, ये वाला चार्ज इस पे जाएगा। और दूसरा जो आयन होगा वो होगा ये वाई बी माइनस एक्स, एक धनायन बनेगा एक ऋणायन बनेगा, इसका जो नंबर होगा वो इसके ऊपर जाएगा। देख लो ना आप, इसमें जब इसको आयनों में तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ये ए एल, इसका नंबर जाएगा इसके ऊपर चार्ज में, तो ए एल प्लस 3 हो जाएगा। और ये SO4, इसका नंबर इसके ऊपर जाएगा -2, तो यहां पे भी यही किया है, y वहां पे चला गया x पे और ये इस पे चला गया। तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा तुल्यांक की चालकता EQ समानुपात अनंत तन्यता पर 1/z प्लस C इंफिनिटी प्लस 1/z माइनस लैम्बडा ए इंफिनिटी। यहां जो z प्लस और z माइनस है वो धनायन और ऋणायन पर उपस्थित आवेश है,
यहां z प्लस व z माइनस धनायन व ऋणायन पर उपस्थित आवेश है, मतलब चार्ज है ये। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये चीज पुट कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेके। तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं, चलो यही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा ई क्यू इंफिनिटी पे मोल तुल्यांक की चालकता। ठीक है, यहां पे इस के अंदर 2 एल्यूमिनियम है तो ये बनेगा 2, और ये 3 है तो सल्फेट बनेगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका तुल्यांक की चालकता। किसकी? तुल्यांक की चालकता ले लो चाहे मोलर चालकता ले लो, बात एक ही है। तो बताओ क्या ले, तुल्यांक की चालकता ले लो। अब तुल्यांक की चालकता किसकी? इसकी, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो यहां पे एल्यूमिनियम सल्फाइड की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए Al2SO4 होल थ्राइस बराबर धनायन आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा पहले, तो धनायन लिख दीजिए आप 2 लैम्बडा इस सूत्र के अनुसार Al प्लस 3 इंफिनिटी पे प्लस 3 लैम्बडा SO4 माइनस इंफिनिटी। क्लियर? इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि NaCl है, NaCl जब ये आयनों में टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो इसके लिए मोलर चालकता लेके बता देते हैं, पर मोलर चालकता इंफिनिटी पे अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर NaCl लिया, NaCl के लिए है NaCl लिख दो ब्रैकेट में बराबर लैम्बडा Na प्लस इंफिनिटी धनायन प्लस लैम्बडा ऋणायन Cl माइनस अनंत अनुता पर। तो इसके लिए ये बन गया। तो ये कोलराउस का नियम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कि इसके क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसके हेल्प से अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो।